What's up? I'm Habib. You are warmly welcome to Mr. Tech Habib. Today I want to talk about two things. First, SEO. Second, YouTube setting. What is the means of SEO? And second, what setting on YouTube you should do? हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ दो चीज़ों के बारे में। एक है एसईओ के बारे में, दूसरा है यूट्यूब सेटिंग के बारे में। अगर आप एक नए यूट्यूबर है और अगर यूट्यूब में काम करना चाहते हैं या आपके पास यूट्यूब चैनल है पहले से, लेकिन आपको पता नहीं है यूट्यूब एसईओ क्या होता है और यूट्यूब सेटिंग क्या होता है, तो मैं आज इन दोनों के बारे में बात करूंगा और आपको समझाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं और एसईओ का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ले लीजिए यूट्यूब एसईओ। यूट्यूब एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। के सर्च इंजन में आपके चैनल, आपके वीडियो रैंक कर रहे नहीं कर रहे, यूट्यूब एल्गोरिदम में आपके चैनल शो हो रहे नहीं हो रहे, आपके वीडियो रैंक कर रहे नहीं कर रहे, सर्च इंजन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपने चैनल यूनिक खोला है और टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग हो गया, थंबनेल्स हो गया और कैटेगरी को सिलेक्ट कर रखे, इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद देखिए कि आपके चैनल रैंक कर रहे, आपके वीडियो सर्च इंजन में आ रहे। अगर आपके वीडियो सर्च इंजन में नहीं आ रहे तो उस सूरत में कुछ सेटिंग है जिसको अपनाने की ज़रूरत है, जिसको करने की ज़रूरत है। क्योंकि YouTube कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, वो एक मशीन है। जितना मदद करोगे YouTube को, YouTube एल्गोरिदम को, उतना ही आपके वीडियो, आपके चैनल, आप जो बात बोलेंगे वो रैंक करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। द मोर यू विल हेल्प द YouTube एल्गोरिदम, द मोर यू विल सी दैट योर वीडियो इज रैंकिंग एंड योर वीडियो इज कमिंग ऑन YouTube सर्च इंजन। तो आप जितना YouTube एल्गोरिदम को मदद करेंगे उतना ही आपके चैनल, आपके वीडियो, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल का नाम जो है यूनिक रखिए और जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिखिए, टैग है टैग को लगाइए। इसी तरह कैटेगरी है, देखिए कैटेगरी का सिलेक्ट करना बहुत ही मस्ट है, नेसेसरी है। इसके बगैर आपका चैनल लोगों तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब समझ नहीं पाएंगे कि आपका चैनल, आपके वीडियो किस कैटेगरी का है, किस प्लेटफॉर्म का लिए दिखाना चाहिए। इसलिए यूट्यूब की जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका चैनल म्यूजिक चैनल है तो म्यूजिक चैनल सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका वीडियो इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका वीडियो साइंस टेक्नोलॉजी है तो साइंस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका चैनल ट्रैवल एंड ब्लॉग है तो ट्रैवल एंड ब्लॉग को सिलेक्ट कीजिए। इसलिए कैटेगरी को सिलेक्ट करना निहायत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके बगैर यूट्यूब समझ नहीं पाएंगे आखिरकार ये वीडियो किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है। इसलिए टैग लगाइए, टाइटल लिखिए बढ़िया से और कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। और मेन चीज़ है थंबनेल्स, क्योंकि थंबनेल्स ही बतलाता है लोगों को कि ये इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि वो लोग पहले आपके चैनल के अंदर नहीं जाएंगे, वो सिर्फ ऊपर से आपका जो थंबनेल्स है, आपको जो थंबनेल्स लगा है, जो फोटो लगा है, उसको देखेंगे। उसको देखते अगर पसंद आया तो क्लिक करेंगे, अगर पसंद नहीं आया नहीं क्लिक करेंगे। इसलिए जो थंबनेल्स होता है उसको बढ़िया से कीजिए, अट्रैक्टिव कीजिए ताकि लोग देखें, ताकि लोग क्लिक करें। तो ये हो गई एसईओ के बारे में। आप बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। अगर आप नए यूट्यूबर है, यूट्यूब में काम करना चाहते हैं या आपके चैनल है पहले से लेकिन आपके चैनल ग्रो नहीं हो रहे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कहीं पर हो, क्रोम ब्राउज़र का खोल लीजिए। उसके बाद देखेंगे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहे, तो कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन आ रहे, एक लेआउट है, दूसरा है ब्रांडिंग है, तीसरा है बेसिक इन्फो है। तो सबसे पहले लेआउट कर लीजिए। लेआउट में 3-4 ऑप्शन है। पहला है ट्रेलर। ट्रेलर में आपके एक वीडियो होना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग आपका चैनल सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन लोगों के लिए, या जो नए हैं या बिल्कुल जो यूट्यूब में आए हैं आपके वीडियो देखने के लिए, तो उन लोगों के लिए कोई एक वीडियो होनी चाहिए जिस वीडियो को आप एज अ ट्रेलर दिखाएंगे ताकि वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा उन लोगों के लिए है जो सब्सक्राइबर आपको चले गए हैं, तो उन लोगों को दोबारा आपके चैनल में वापस लाने के लिए, चाहे वो रिक्वेस्ट हो वीडियो हो या कुछ और वीडियो हो, उसको डाल लीजिए ताकि वो लोग दोबारा रिटर्न आ जाए। उसके बाद ऐड सेक्शन है। ऐड सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। क्रिएट प्लेलिस्ट है, फीचर चैनल है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है।
तो वहाँ पर अपने वीडियो को होम पेज पर लाने के लिए प्लेलिस्ट तैयार कीजिए। फ्यूचर चैनल, अगर आपके पास चैनल है तो उस चैनल को वहाँ पर डाल दीजिए, तो वहाँ पर अपलोड वीडियो, इसी तरह फेमस वीडियो और ओल्डेस्ट वीडियो का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पर वीडियो डाल दीजिए। तो ये हो गया लेआउट के बारे में। उसके बाद सेकंड नंबर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आपके एक लोगो होना चाहिए ताकि लोग समझे कि आपका चैनल एज अ ब्रांड चैनल है। उसके लोगो को लगाइए, उसके जो चैनल आर्ट होता है चैनल आर्ट को लगाइए। तो ये हो गया ब्रांडिंग। उसके बाद है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आप डिस्क्रिप्शन को लिखिए, आप इस चैनल के बारे में लोगों को बतलाइए कि आखिर मेरा जो चैनल है इन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर एक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं ये चैनल असल इंटरटेनमेंट के लिए है, असल मेरा चैनल है म्यूजिक चैनल है, असल मेरा जो चैनल है ब्लॉग चैनल है और मैं ब्लॉग के रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये तमाम चीज़ों को लिखिए जिस बारे में आपका चैनल है, या कुछ मैसेज देना चाहते हो या कुछ लिखना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो वो लिखिए। उसके बाद देखेंगे चैनल के यूआरएल है। अगर आपके पास 100 सब्सक्राइबर है या 100 सब्सक्राइबर है तो उसके बाद आपके चैनल के जो यूआरएल होता है उसको बदल पाएंगे। अगर आपके पास 100 सब्सक्राइबर है नहीं है तो आपके चैनल का जो यूआरएल होता है वो बदल नहीं पाएंगे। उसके बाद आप एक लिंक का ऑप्शन देखेंगे जहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम के आईडी डाल सकते हो या ट्विटर के आईडी डाल सकते हो, 5 लिंक डाल सकते हो। तो 5 लिंक अगर आपके पास है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो या वेबसाइट हो या कुछ और हो, तो वहाँ पर डाल दीजिए ताकि लोग आज चैनल पे आए तो वो आपके चैनल के जो वेबसाइट है उस पर जा सके, जो इंस्टाग्राम का आईडी है उस पर जा सके, ट्विटर है उस पर जा सके। तो इन तमाम चीज़ों के लिंक वहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में पब्लिश का ऑप्शन आ रहे, तो पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसको पब्लिश कर दीजिए ताकि आपने जितने सारे सेटिंग किया है, जितने सारे सेटिंग को बदला है, ताकि वो पब्लिश हो जाए, आपके चैनल में शो हो जाए। ओके गाइस, तो ये था कुछ चीज़ों के बारे में, बेसिक सेटिंग के बारे में, यूट्यूब एसईओ के बारे में, एसईओ क्या होता है और बेसिक सेटिंग कहाँ पर है, आपको क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम एक फैमिली बन सके। ओके, सी यू नेक्स्ट।